प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि आप लोग जो इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इंग्लिश का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप लोग कमजोर हो प्यारे बच्चों इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका हिंदी भी कंप्लीट अच्छे से आपको समझाते चलूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और इसको याद कर पाओ, है ना। तो बस कोशिश करो ना कि इसको याद कर लेने का, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बिल्कुल बना लोगे बच्चों, है ना। देखो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका होगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 50 बनाना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए रहेगा। साइंस के लिए विषय कोड 105 रहेगा, और कॉमर्स के लिए आपका 205, आर्ट्स के लिए 305 रहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस करिए। वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार शेयर कर लीजिए आप सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, है ना। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो है आपके परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह दिया गया है, इसको पढ़ना चाहिएगा, तो जरूर एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है बच्चों की, बताना है आपको। पहला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है कि विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग डैश डैश, यानी महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि क्या भराएगा, सिंपल सा। तो देखिए महात्मा गांधी जो है किस राज्य के रहने वाले हैं, तो राज्य से हमें कोई मतलब नहीं, गुजरात के रहने वाले। तो बट यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर को क्या भराएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हमारा भराएगा ना, ये हमारा जो है और टू भराएगा, है ना, बिलोंग्स टू, है ना। तो इस प्रकार से जैसे होता है ना कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो यू आर बिलोंग्स टू, इस प्रकार से बोला जाता है ना, तो टू लगता है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, मतलब सी हो जाएगा यहाँ पर। आइए दूसरा क्वेश्चन है, माई सिस्टर डैश डैश हैज ए स्टेनो इन द पास्ट। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि मेरी बहन डैश डैश पूर्व में स्टेनो के पद पर कार्यरत थी, यानी कर रही थी। तो क्या होगा, तो वो कार्यरत थी, यानी कि वर्क यानी काम किया है, तो इस प्रकार से होगा, है ना। पास्ट मतलब क्या, पहले काम कर चुकी है। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बोला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो सही सेंटेंस आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा तीसरा का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो बच्चों हम लोगों का ये डी नंबर हो जाएगा। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट सी डिड नॉट हैव मेन एनी, है ना। तो इसका मतलब जो हो जाएगा ना बच्चों की जो है मैंने उसे जो है ना, मैंने उससे चॉकलेट मांगी, लेकिन उसके पास नहीं था। तो ये करेक्ट हो जाएगा शब्द, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात कर लेते चार का, वी डैश डैश ऑलमोस्ट रेडी। तो आपको सही जो है ना करेक्ट यहाँ पर क्या भराएगा इसमें बताना है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, हम लगभग तैयार है, तो हम लगभग तैयार है तो क्या भराएगा, बिल्कुल आर यहाँ पर भराएगा, है ना, आर। ऑप्शन मेरा डी होगा। बात करते हैं 5 नंबर का, what type of sentence in this we will already miss the bus। तो हमसे यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला थोड़ा समझ लीजिएगा कि यह कैसा वाक्य है। जैसे कि हम बाइक से जो है ना हम बाइक बस से जो है ना चूक जाएंगे, बाइक बस से चूक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा जो ना एक्सक्लेमेटरी, यानी कि कहेंगे तो हम लोग ये क्या हो जाएगा, जो ना विषम बोधक, यानी कि जो है ये गलत, मतलब कि जो है शब्दों को, मतलब कि किसी चीज को मिस करने की बात बोली जा रही है, यानी कि छूट जाएगा, है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा है छठा, द स्टोरी इज डैश डैश। तो यहाँ पर जो भराएगा ना, ये सब ट्रांसलेट वाला वेरी गुड भराएगा, है ना। यह कहानी बहुत अच्छा है ना। आगे देखिए आप 7वां नंबर को, द पोएम रिटेन ऑन द डेट ऑफ लव्ड ऑन वन इज नाउ हैज डैश डैश। तो हमसे क्वेश्चन बोला किसी परिजन की मृत्यु पर लिखी गई कविता में। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या भराएगा, ओड या फिर क्या होगा। तो आप 7 का देखेंगे ना बच्चों, तो हमारा देख लीजिएगा 7 का परफेक्ट आंसर हमारा जो है 7 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि हमारा ये हो जाएगा एलर्जी, ठीक है। यानी कि कहने की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हिंदी हमारा जो होगा, है ना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हमारा जगह एलर्जी ही होगा। आगे देखिए कुछ जो है आपका व्याकरण का है, तो उसको हम जरा नहीं डीप में करेंगे। अगला है, आई हैव टू डैश डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 8 का, ये हमारा हो जाएगा भागो, रन करेंगे तभी हम लोग पास कर पाएंगे दौड़ का ना। 9 नंबर है, बलो इज जो ना हिज ऑन ट्रम्प्ट मीन्स। तो आपको बताना है कि जो है यहाँ पर हमसे पूछा अपनी ही तुर ही बजाने का अर्थ क्या होता है ना। तो इसका अर्थ जो हमारा हो
जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, जो ना प्रेस वंस ऑन सेल्फ, यानी कि स्वयं की प्रशंसा। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सही स्पेलिंग की अगर हम लोग जब बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना हमारा, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एनिमेट, यानी कि चेतन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा 11वां नंबर कि द गर्ल्स डैश डैश यू से वाज सोहन सिस्टर। तो हमसे क्वेश्चन बोला कि आपने जो है ना, आपने जो लड़की देखी वह सोहन की क्या थी, तो बहन थी, मतलब सोहन की क्या है, तो ये है। तो हमें इसमें बताने की क्या लगेगा, इसमें लगेगा होम, यहाँ पर जो भराएगा ना होम भराएगा, यानी कि जो है ना इसका मतलब जगह किससे। आइए आगे हमारा 12वां नंबर बोला सी इज विश डैश डैश टाइमेड। तो यहाँ पर जो हमारा भराएगा ये हमारा देख लीजिएगा आप लोग, है ना, यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो ये भरा जाएगा 12वां का, क्या भरा जाएगा, फटाफट से देख लीजिए, 12वां का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बट, है ना। आगे देखिए, आगे हम लोगों से बोला ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। तो यहाँ पर जो है आपको इसका पैसिव वॉइस बना देना है, तो पैसिव वॉइस आपको अगर बनाने आता तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा ही शुड बी एग्जामिनेड बाय ए डॉक्टर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारा है मीट सेड शी विल सिंग ए सॉन्ग। तो हमें बताना है कि यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच इसका बना देना है। तो 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि मीटा सेड सी वुड सिंग ए सॉन्ग, ऑप्शन सी होगा। 15 की बात करेंगे, द एंटोनिम ऑफ जो ना एक्यूपेटेड, यानी कि विलोम शब्द बताना है इसका एक्यूपेटेड का, है ना। तो बिल्कुल आप देखेंगे 15 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 का परफेक्ट आंसर हमारा, फटाफट से पहले समझ लेते हैं क्या होगा ओडिम। तो इसका हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वेकेंट, है ना। आगे देखिए 16 है डू यू डैश डैश एनीथिंग। तो यहाँ पर जो हमारा भरा आएगा 16 का, ये हो जाएगा नीड, यानी कि क्या आप कुछ भी तो क्या मतलब कि आवश्यकता है, आवश्यकता करते हो, तो नीड हो जाएगा, है ना, नीड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है सुशील किप्ट वॉकिंग डैश डैश। तो देखिए बोला हमसे सुशील चलता रहा, तो कहाँ आगे, यानी कि फॉरवर्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं 18 है डैश 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 यू डिसाइड येट, यानी कि क्वेश्चन बोला डैश डैश क्या आपने अभी तक निर्णय ले लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा भराएगा आप ले लोगो बच्चों, क्या हो जाएगा देख लीजिएगा 18 का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब लगाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा हैव, है ना, क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा। चलिए तो 18 का हैव होगा, है ना, हैव मतलब क्या हो जाएगा है ना। चलिए आगे देखिएगा, है मतलब यहाँ पर इज बनाएगा हमारा, ठीक है, इज। आगे देखिए क्वेश्चन 19 है वी जो ना वी आर गेटिंग डैश डैश अवे फ्रॉम द इन सेंट्रल आइडिया। तो हमें बताना इसका क्या करेक्ट जो ना करेक्ट स्पेलिंग बताना, जैसे कि हम डैश डैश दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना क्या भरा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो हमारा 19 का जो है आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा फादर, जो ना फर्तर हो जाएगा, फादर हो जाएगा, FAR फर्तर, फादर उनसे। अगला हमारा देखिएगा डूड नॉट इट सो डैश डैश चॉकलेट फॉर यू विल गेट फैट, है ना। तो यहाँ पर बताए डैश डैश में क्या बढ़ाएगा, सिंपल सा यहाँ पर हमारा भरा जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनी हो जाएगा, है ना। आगे हमारा किस है यू डैश डैश राइड योर बाइसिकल अप टू डेट हिल। तो हमें यहाँ पर बताना है डैश में क्या बढ़ाएगा, तो इसका भी आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कैन। नेक्स्ट हमारा 22 है एवरीबडी वांटेड टू कम हेयर दैट्स दैट टाइम। तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा हेयर के बाद, तो यहाँ हेयर के बाद हमारा सी बढ़ाएगा इन, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23 से मिक एंड हीरो दैट्स दैट्स फ्रॉम जापान। तो यहाँ पर क्या भराएगा चूज करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर हमारा आर भरा जाएगा, ऑप्शन ए होगा। बात कर लेते हैं 24 का, बोला हमसे आई ट्राइड माई जो ना वेस्ट आई कुड नॉट पास द टेस्ट। तो 24 में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको क्या करना कॉम्बिनेशन बनाना है इसका। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा आई ट्रेड माई बेस्ट स्टिल आई कुड नॉट पास द टेस्ट, ऑप्शन भी होगा। आगे बात करते हैं 25 का चूज द करेक्टरली स्पेलिंग, यानी सही स्पेलिंग बताना है। तो सही स्पेलिंग हमारा यहाँ पर जो है ना ये हमारा हो जाएगा बाउ क्योट, है ना, ऑप्शन भी होगा। आगे हमारा 26 है योर रिजल्ट इज नोट, है ना। तो बताना है कि यहाँ पर करेक्ट क्या भराएगा इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा अप टू द मार्क, यानी कि आपका रिजल्ट आपके नंबर के अकॉर्डिंग मायने रखता है। अगला है 27 दस दस एल्पेस आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप, है ना। तो यहाँ पर दस दस में क्या बढ़ाएगा बच्चों, तो बिल्कुल 27 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दा बढ़ाएगा, ठीक है।
अल्पेश जो है ये एक व्यक्ति का नाम है ना। व्यक्ति का नाम नहीं, पहाड़ का नाम, इसलिए कोई भी खास चीज का नाम अगर रहता है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, दा लगाना पड़ता है। दे विल वॉश द कार, तो यहाँ पर भी आपको सही बताना है क्या बढ़ाएगा, तो बिल्कुल आप 28 का ऑप्शन नोट करेंगे। जो ना वी नोट अ डे। आगे देखिए अगला है हमारा 29, द ट्रेन लीव्स डैश डैश 3 PM, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, यानी कि ट्रेन जो है लिव मीन्स जाएगा, यानी ट्रेन जो है 3 बजे जाएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए होगा। आगे जब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का, दे ट्राइड टू डैश डैश द पेंटिंग, तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो भराएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, तो बिल्कुल 30 का आंसर सी हो जाए, डी हो जाएगा स्टिल। आगे 31 नंबर, आई हैड एन एप्पल एंड ए डैश डैश फॉर लंच, तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट जो है ना ऑप्शन चूज करना है, तो 31 का आंसर हमारा ये हो जाएगा पियर। पियर मतलब क्या होता है, नाशपाती, है ना। नाशपाती के साथ हम लोग एप्पल को खा सकते हैं, पी सकते हैं। आगे हमारा 32 है, चूज द करेक्ट जो ना साइनोइम साइनोइम वर्ड बताना है किसका, इसका बताना है आपको, विलोम शब्द बताना है एंसेक्टर्स का, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 32 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा फोर फादर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, यानी कि देखिए पूर्वज का जो है ना बिफोर, यानी कि पूर्वज का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर एक सेकेंड बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे ना। देखिए ये समझ लीजिए साइनोइम जो वर्ड है इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समानार्थी, यानी कि पूर्वज का समानार्थी बताना है, तो ये हमारा फोर फादर यानी कि पूर्वज हो जाएगा, है ना। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है 33, चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी विलोम शब्द बताना है इनफेरियर का, ठीक है, फेरियर का, तो आप नोट करेंगे ये जो ना हीन का हो जाएगा शब्द का विलोम, हीन का विलोम यानी हीन होता है इसका उल्टा, इसका शब्द, तो इसका आंसर हम 33 का नोट करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा हो जाएगा जो ना, ये हो जाएगा जो ना सुपरटिव। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 34, द मून हैज नोट डैश डैश येट, तो बिल्कुल 34 का आंसर हमारा हो जाएगा जो है ना ये हो जाएगा अपेयर, ऑप्शन डी होगा। 35 है, यू एंड आई डैश डैश द जो ना एबलाई गेट टेंस, तो यहाँ पर बताना क्या भराएगा, तो बिल्कुल 35 का सी होगा हैव फुलफिल्ड। आगे देखेंगे 36 है, ही किल्ड ए टाइगर डैश डैश ए जो ना राइव फर, तो बिल्कुल 36 का आंसर हमारा हो जाएगा वी, यानी कि हमारा हो जाएगा विथ। देखो बच्चों अगर आप लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हो तो मैं आपको 20 से 25 नंबर लाने के लिए एक वीडियो मैंने डाला था, यूट्यूब पे अपलोड होगा, जा करके देख लेना, उसमें चैप्टर का नाम, राइटर वगैरह क्या है ना, उनका जन्म वगैरह कहाँ का रहना, ये सारा चीज मैंने उस वीडियो में बताया था, जाके उस वीडियो को भी देख लेना, मिट्टू स्टडी सेंटर पे ही डाला गया है ना। और इसको भी करो, वहां से 20-25 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, इधर हम लोग करा लेंगे, सब्जेक्टिव कहिएगा तो हम करवा देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो बिल्कुल आपका बन जाएगा। 37 की बात करते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम इन 10-5 years, तो यहाँ पर जो भराएगा 37 का ये हमारा नो आर्टिकल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 38, द थिप हैड बीन हाइडिंग दस दस द टेबल, तो यहाँ पर हमारा भराएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडर। नेक्स्ट हमारा है 39, द गवर्नमेंट बाय द जो ना रिप्रेक्टिव फोर ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड दस दस, तो 39 का हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी कि डेमोक्रेसी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, वाइस जो ना वाइस किलिट्स दस दस रिमेंबर टू सिंगल व्हेन डे रिटर्न, तो 40 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि मस्ट हो जाएगा। आगे जब 41 की बात करेंगे, डिड यू दस दस दिस करल, तो यहाँ पर 41 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है ना यहाँ पर करेक्ट बताना है, यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, तो 41 का ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी कि चूज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बच्चों बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है कि बताइएगा, ही हार्ट हिज फुट ही स्टॉपेड, तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसका बदलना है, तो बिल्कुल 42 का हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि हर्टिंग हिज फुट ही स्टॉपेड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, द यंग मैन हैज जो ना जर्ली हेयर, तो यहाँ पर हमारा जो भराएगा क्या करना है, एडजेक्टिव सेंटेंस बताना है, तो 43 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रे। आगे देखिएगा क्वेश्चन हम लोगों से 44वां नंबर बोला गया है,
और 44वां नंबर है कि हैज एनीवन सीन द वाइंड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ना एब्स्ट्रैक्टिव सेंटेंस क्या होगा, तो 44 का ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर ये हो जाएगा नो नो वन हैज जो ना हैज सीन द वाइंड है ना। आगे देखिए क्वेश्चन 45 है टर्न द डैश डैश बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है क्या भराएगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे है ना। इसका मैं उतना हिंदी नहीं बताऊंगा क्योंकि ग्रामर है, तो ग्रामर का समझ के क्या करूँ, जो बुक का क्वेश्चन होगा वो मैं बता दूंगा हिंदी, ठीक है। तो 45 का आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा, लाइट्स ऑन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है हाउ मच वेट कैन दस दस एंट जो ना कैरी। तो बिल्कुल यहाँ पर 46 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी यानी कि एन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 47 द जो ना स्टोर हाउस वाज इनफेस्टेड दस दस रेट्स। बिल्कुल यहाँ पर 47 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि विथ भराएगा। नेक्स्ट हमारा 48 आई डू नॉट नाउ हाउ द मनी, ठीक है। आई कीप्ट इन माई वॉलेट गोट दैट्स जस्ट द। तो बिल्कुल यहाँ पे नोट कर लेंगे, 48 का ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि स्टोलन। नेक्स्ट हमारा है 49 चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो सही सेंटेंस बताइए क्या होगा बच्चों, तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि व्हाट मीट जो ना व्हाट मीट हैव हैपनेड टू द जो ना बॉय, ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से शाहजहान दस दस द ताजमहल। अब देखिए आपका आया क्वेश्चन आपका बुक से, तो ये बोला हमसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ये भी व्याकरण से ही है, तो इसका भी डी हो जाएगा यानी कि बिल्ड। क्या जाएगा बिल्ड, उन्होंने क्या किया था, बनाया था शाहजहां ने। 51 है देयर वेयर जो ना एस सेवरल पुलिस जो ना पुलिस मैन दस दस ड्यूटी। तो यहाँ पर भी आपको प्रीपोजिशन बताना है क्या भराएगा है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रीपोजिशन तो आपको पता होगा, बी नंबर हो जाएगा ना ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए आप लोग 52 है कैन डैश डैश टाल्क फॉर ए मिनट। तो आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर हमारा 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि वी। आगे है 53 व्हाई डू नॉट यू ट्राई डैश डैश इट विथ ए हमर। तो यहाँ पर भी करेक्ट बताना है क्या भराएगा डैश डैश के स्थान पे। तो 53 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि हीटिंग हो जाएगा। आगे 54 की बात कर लेते हैं, बोला गया हमसे ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग नोट करेंगे, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना देना है किसका, इस पूरे का। तो 54 का हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन। आगे देखिए क्वेश्चन 55 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 55 का आप यहाँ पर नोट करेंगे डी होगा माई मदर फॉरवेड मी टू गो आउट। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा 56 है चूज द करेक्ट जो ना एंटोनिम, इसका आपको बताना है स्टेगेंट का है ना। तो स्टेगेंट का मतलब क्या होता है, इसका विलोम शब्द बताना है स्टेगेंट का। तो आप यहाँ पर देखेंगे 56 का है ना, 56 का देखिए फटाफट से जवाब लगाइए बच्चों जब आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए कितना आपको आ रहा है। स्टील का बताइए विलोम क्या होगा, तो स्टील का विलोम की बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मोबाइल हो जाएगा है ना। देखिए 56 है तो 56 की बात करेंगे, स्टील का विलोम क्या होगा, स्टील का विलोम की बात करेंगे ना 56 का हमारा सी होगा मोबाइल हो जाता है। मोबाइल क्या स्थिर है, प्रोसेस, हाँ यही होगा मोबाइल जो स्थिर है वो हिलता डुलता नहीं, आप हिलाओगे तब ना। आशीष इज द मैन डैश डैश सन ऑन द स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर बताइए क्या बढ़ाएगा, तो 57 का आपका भी हो जाएगा चूज है ना। आगे देखिए वो जो ना वो हो जाएगा। अगला है द न्यू मार्केट डैश डैश एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या बढ़ेगा, तो 58 का डी हो जाएगा हैज। क्वेश्चन नंबर चूज द ऑड वन आउट है ना। तो ऑड वन आउट आपको बताना है ना। 59 है यानी कि विषम चुनना है, क्या होगा यहाँ पर, तो बताइए 59 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा पेपर है ना। नेक्स्ट हमारा है 60 व्हेन यू फील जो नाम एक्स यूज्ड यू शुड डैश डैश। तो यहाँ पर भी आपको बताना क्या बढ़ाएगा, तो 60 का ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे है ना। जैसे मैं बोल देता हूँ, जैसे कि बोला कि जब आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे यहाँ पर स्लीप करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन जो 61 से 100 नंबर तक होगा ये आपका जो ना प्रेसी
वर्ड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो है पार्ट के आधार पर निर्धारित होगा यहाँ से, यानी एनसीईआरटी बुक से होगा। जब कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि वो सारा व्याकरण का था, है ना। 40 से देखो आपके एग्जाम में 40 से 45 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी बुक से आएगा, तो इसको पढ़ लीजिए, कुछ व्याकरण पढ़ लीजिए, है ना, तो बिल्कुल आप बना पाओगे बोर्ड एग्जाम में, तभी आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे ऑब्जेक्टिव में। चलो एक्सेप्ट है, द सोलिडर इज दस दस ए पोएम। सोलिडर ये जो है ना, द सोलिडर कविता क्या इसमें बताया गया है, तो इसमें जो है ना लव यानी प्यार के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन, मैकीविटी इज कॉल्ड, तो मैकीविटी को कहा क्या जाता है, तो आप यहाँ पर 62 का देखेंगे, मैकीविटी को दो है ना द हिडन ए पाव, यानी कि द हिडन ए पाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, द डैश डैश फॉरगेट इट्स डेड, यानी क्वेश्चन हम लोगों से बोला डैश डैश अपने मृतकों को भूल जाता है, कौन भूल जाता है बच्चों, तो बिल्कुल 63 का हमारा हो जाएगा फायर, यानी कि आग जो ना आग जला देता है और भूल जाता है। अगला क्वेश्चन 64 है, हाउ इज द स्पीकर इन द पोएम सैनिक, है ना। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला कि सांप कविता में वक्ता कौन है, तो वक्ता की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लॉरेंस, है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा 65 बोला कि जो ना बर्ट्रैंड रुसेल बिलोंग्स टू, बर्ट्रैंड रुसेल कहाँ के रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 66 है, आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ ए डैश डैश, तो हमसे बोला कि आई हैव ए ड्रीम का हिस्सा, आई ए ड्रीम किसका हिस्सा है, इसकी विधा क्या है, सिंपल सा ये पूछा हमसे, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा डी। स्पीच में लिखा गया है 67 मनोहर जो ना मंगलोस्कर स्टोरी इज फुल ऑफ विट, जो ना विट डैश एंड डैश डैश, तो हमसे क्वेश्चन बोला कि बताइए मनोहर जो ना मालगवांकर की कहानी हास्य से भरपूर एंड डैश डैश क्या है, तो बिल्कुल तो 67 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो ना एडवान ट्रू है। आगे देखिए 68 है, हाउ विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, तो हमसे बोला कि सूर्य से भी तेज यात्रा कौन करेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा जो है ना, ये हमारा हो जाएगा यानी कि जॉन डेनी। अगला क्वेश्चन 69 है, देयर इज ए हाउस नाउ फर जो ना फर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम, हमसे बोला कि अब दूर एक घर है जहां कभी प्यार मिलता था, तो वो क्या है बच्चों, 69 का नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। ये होगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी माई ग्रैंड मेरी जो ना दादी माँ के यहाँ। ठीक है, अगला है द टर्म जो ना कॉन्सेल्ड इन द सोलिडर स्टैंड्स फॉर, तो हमसे बोला कि जो ना इलियट के अनुसार, इलियट नहीं हो जाएगा, छिपा हुआ शब्द क्या है, तो छिपा हुआ शब्द हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि हाइडन। हाइडन का मतलब छिपा हुआ होता है। एक अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज द दस दस फॉर क्राइम, तो इलियट के अनुसार मैकेविटी अपराध किया था किसका, तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा वी नंबर, यानी कि हो जाएगा जो ना ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों नेपोलियन का। क्वेश्चन नंबर 72 है, फोर जो ना ऑर्डेन पोएट्री वाज ए डैश डैश, हमसे बोला कि ऑर्डेन के लिए कविता एक थी कौन सी, तो बिल्कुल आप 72 का ध्यान रखेंगे, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सीरियस गेम, यानी कि गंभीर खेल। अगला क्वेश्चन 73 है, इन नाउ सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड डैश डैश, तो हमसे बोला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक प्रख्यात थे किसके लिए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रख्यात थे किसके लिए बच्चों, तो वो थे जो ना परफेक्शन के लिए, मतलब कि शिक्षाविद के लिए। 74 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए एमिनेट डैश डैश, तो डॉक्टर जो है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रख्यात थे किसके लिए, हमसे ये बोला, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 73 का ऑप्शन, 74 का है ना, 74 का ऑप्शन हमारा सी जाएगा, यानी कि जो ना शिक्षाविद के लिए, यानी कि एजुकेशनिस्ट। अगला देखिए, ये क्वेश्चन हम गलत बोल देते, ये हो जाएगा हमारा किसी भी सभ्यता में सभी मनुष्य डैश डैश नहीं प्राप्त कर पाता है, क्या नहीं प्राप्त कर पाता है, तो ये हमारा सी हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट फॉर द ऑफ डैश डैश, तो हमसे बोला नानू काका ने डैश डैश की जो है ना टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा किया था, किस टिकट पे उन्होंने द्वितीय श्रेणी में यात्रा किया था, सेकेंड क्लास में, तो ध्यान रखिएगा
उन्होंने क्या था जो है तृतीय श्रेणी में यानी थर्ड क्लास के टिकट पे। अगला क्वेश्चन 76 है, माय जो ना चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय दैश दैश ऑफ देयर स्किन। हमसे यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है बच्चों कि मेरे बच्चे का मूल्यांकन उसकी त्वचा के आधार पे किया जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर हम लोग 76 की जब बात करेंगे ना तो ये हमारा ए हो जाएगा कलर यानी रंग के आधार पर की जाती है, जैसे सांवला गोरा होता है ना। हाउ इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इन इंग्लिश जो ना ड्रामी जो ना क्या जगह ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पर 77 की बात करेंगे ना तो बोला सबसे महान अंग्रेजी नाटककार किसे माना गया है, तो 77 का ऑप्शन हमारा डी होगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कौन, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा शेक्सपियर को। नेक्स्ट हमारा है 78, विच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, यानी कि फर्स्ट इंग्लिश नोवेल प्राइज कब मिला था, किसको मिला था, ये नहीं पूछा कब मिला था, हमें ये पूछा। तो बिल्कुल ये लगभग जो मिला था ना ध्यान रखिएगा 1864 में, 1864 में या फिर 1869 में, शायद यही होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 79 है, द ग्रेट नोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग दैश दैश। हमसे बोला कि महान स्वर परिवर्तित कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 79 का ऑप्शन सी होगा, मिडिल इंग्लिश है ना, यानी कि मिडिल इंग्लिश मध्यम इंग्लिश है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप 80 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों से बोला जा रहा है कि बताइएगा द रोमांटिक जो ना रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएट विथ। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन बोला गया कि जॉन डॉन का जो है ना मानना डैश डैश निश्चित क्या है, यानी कि उनका मानना क्या है बच्चों, तो बिल्कुल उनका जो निश्चित मानना जो है आप 81 का देखेंगे, ये जगह जो है ना 81 है ना, तो ये हमारा जगह जॉन जो ना ड्राइडेन, यानी कि जॉन ड्राइडन उनका मानना है। नहीं 80 है ना, 80 है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, द रोमांटिक। तो ये हमसे बोला रोमांटिक रिवाइवर है ना, अक्सर किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ये हो जाएगा जॉन जो ना ड्राइडन का, ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 82 है, 81 कि जॉन डेनी थिंक्स दैट डेट डैश डैश इज जो ना सेट्रेन। तो यहाँ पर हमसे बोला कि जॉन डॉन का मानना एक निश्चित क्या था, तो उनका एक निश्चित जो मानना था ना ये था हमारा कि जो है 82 का लाइफ, यानी कि जीवन एक निश्चित है। अगला क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर, ये हमसे बोला गया किट्स वाज ए डैश डैश पोएट, यानी किट्स के कवि कौन है बच्चों, किट्स के कवि कौन है, तो आप नोट कर लेंगे आप यहाँ पे 82 का हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी कि रोमांटिक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए रोमांटिक होगा 82 का, 82 है, 82 का ए होगा। 81 का हमने क्या बताया था, 81 का हमारा 81 का डेड, यानी देखिए बच्चों ये हम गलत बोल दिए थे, ये नहीं होगा 81 में, यानी कि मरण जो है मृत्यु जो एक निश्चित ही है, यानी मरेगा ही व्यक्ति। 80 का क्या हम बता दिए थे, 80 का हमारा सी हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा विलियम्स जो है ना ग्रोथ वर्थ हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, हम गलत बता दिए शायद आपको। 79 का ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ना आपका ए हो जाएगा। 81 का, 82 की बात करेंगे तो किट्स वाज ए डैश डैश पोएट, यानी किट्स का पोएट क्या है ना, तो 82 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर 82 है, तो ये हो जाएगा रोमांटिक। किट्स जो हमारा एक कवि है, कविता है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि किट्स वाज ए डैश डैश पोएट है ना, तो किट्स जो पोएट है बच्चों ये किस इसमें क्या दर्शाया गया है, तो बिल्कुल इसमें जो है ना रोमांटिक, यानी कि इसमें रोमांटिक चीज बताया गया है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 83 नंबर हो जाएगा, व्हाट जो हैज एनरिचड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश है ना, तो आप यहाँ पर 83 का देखेंगे, अंग्रेजी शब्द की शब्दावली किससे जो ना किसने जो ना समृद्ध किया, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, हमारा आंसर जो हो जाएगा ना 83 का ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है हम लोगों का 83 है ना, तो 83 का बी नंबर हो जाएगा है ना, ये जाएगा ब्रोइंग। ब्रोइंग का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, उधार लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है हाउ रोट मेस जो ना फ्लेक्यूनई, तो यहाँ पर आप 83 का देखेंगे तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या बोला कि मैक फ्लोवनो किसने लिखा था है ना, तो 84 का हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा जॉन ड्राइन। अगला क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर, क्वेश्चन बोला व्हेन जी लेफ्ट द स्कूल 8 है ना, तो हमसे पूछा कि व्हेन जी जो है व्हेन जी ने स्कूल कितने वर्ष की उम्र में छोड़ा था है ना, तो ध्यान रखिएगा लगभग उनका 14 ईयर था, यानी कि 14 साल था लगभग है ना। आगे बढ़ते 14 साल था, 85 है
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 86 नंबर है, बुक एंड विजिट इंडिया डैश डैश। तो आप यहाँ पर देखिएगा बक भारत आए थे कब, है ना, तो लगभग आप नोट करेंगे 86 का, तो वो लगभग आए थे टू सी एंड लिस्टन टू टू जो ना टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपुल, है ना, तो यानी कि भारतीय लोगों के दो समूहों को देखने और सुनने। आगे देखिए 87 है हमारा, लेमोव आस्क्ड फॉर डैश डैश हैंड इन मैरिज। तो देखिए 87 जो हम लोगों का लेमोव ने शादी के लिए जो है ना 10 आत्मा का किससे हाथ मांगा था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो मांगे थे नतालिया से। आगे हमारा 88 है कि इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज। तो बिल्कुल देखिए हमसे पूछा कि भारत की महिमा यह है कि 10 हुआ, तो बिल्कुल भारत की महिमा जो है ना यह है, लेकिन वह चल रहा है, अचल है और सब है, तो बिल्कुल 88 की बात कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये जो ना इमोवेबल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है ना अचल है। देखिए 89 है हमारा, दस वाज ए डोमिनेट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, है ना। 89 हमसे बोला कि दस मध्य अंग्रेजी पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो हम लोगों का हो जाएगा 89 है ना, ए नंबर जाएगा लेटिन का, है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा लेटिन का, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है द जो ना लिटरेचर ऑफ द एलोंगो जो ना यहाँ पर हमसे क्या बोला है, द लिटरेचर एल्गो सेक्शन, ठीक है, एल्गो सेक्शन इज ऑफ टाइप्स। तो हमसे क्वेश्चन बोला कि एल्गो सेक्शन का साहित्य प्रकार जो ना प्रकारगत है, तो आप नोट कर लेंगे 89 90 का हमारा भी हो जाएगा, यानी कि जो ना लिटरेचर का, यानी कि हो जाएगा धार्मिक का। आगे देखिए नेक्स्ट है 91 नंबर, हमसे बोला द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बेगन विथ द कमिंग ऑफ द दस फोर यूरोप टू जो ना मेनलैंड ब्रिटेन। तो क्वेश्चन हमसे बोला कि अंग्रेजी का इतिहास यूरोप से मुख्य भूमि ब्रिटेन में दस के आवागमन के साथ शुरू हुआ, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि एल्गो सेक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा 92 वन जो है ना यहाँ पर देखिएगा वन हाउ राइट्स ए ड्रामा इज कॉल्ड दस। तो हमसे बोला कि नाटक लिखने वाले को दस कहा जाता है, तो नाटक लिखने वाले को जो है ना ये प्ले वेट कहा जाता है। प्ले वेट का मतलब क्या, प्ले वेट ही होगा। चलिए 93 नंबर की बात करते हैं। एंड वाट आई जो ना एसूमी यू सॉल एसूमी इज टेकन फ्रॉम दस टू 93 बोला कि और जो मैं मानता हूं तुम भी मान लोगे मान लिया करो। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो बोला गया है ये हमसे बोला है कि सॉन्ग माई सेल्फ की ये लाइन है। अगला है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ओडियन जो ना ओडेन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन दस टू 94 है कि ओडेन के अनुसार मानव जीवन इससे बेहतर नहीं, तो आप 94 का देखेंगे ऑप्शन हमारा जो है ये। आप मेरे को कमेंट करना बच्चों, इस क्वेश्चन का मैं छोड़ देता हूं, है ना, ऐसे इसका मैं देख लेता हूं। इसका आंसर जो होगा 94 है, 94 का आंसर जो हमारा हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ता हूँ, एच जो ना ये हमारा हो जाएगा, इसको छोड़ ही देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप अगला का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से बोला है 95 को देखेंगे। इन दस न्यू लीव्स एंड फ्रूटीज कम आउट ऑन ट्रीज। तो हमसे बोला कि बताइए मैं जो ना दस में पेड़ों पर नए पत्ते और फल आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 95 का ए हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के टाइम में आता है। नेक्स्ट हमारा ए जो है ना एंड व्हेन आई क्रुम्बल हाउ विल रिमेंबर इज रिटेन वाई। तो हमसे यहाँ पर बोला कि दो प्रकार के विचार किन्होंने जो दो प्रकार के नहीं और जब मैं टूट जाऊंगा तो कौन याद करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे, हमसे बोला 96 का, तो ऑप्शन मेरा डी होगा वाल्टर डिलामेड, है ना, ये बोला था वाल्टर डिलामेड। अगला है 97 द टू किड्स of idea which जो ना contributed most to the mankind were जो ना knowledge and technique and this तो हमसे क्वेश्चन बोला कि दो प्रकार के विचार जो ना दो प्रकार के विचार जिन्होंने मानव जाति के लिए सबसे अधिक योगदान दिया वे थे ज्ञान और तकनीक, और दस क्या थे, तो 97 का बात कर लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, यानी कि जो है नैतिकता और राजनीतिक था। अगला है 98
मैं नंबर 1 जो ना वन डे सेवई वाज जो ना एक कोच रीड हैंडेड वाई हिज 10 टीचर। तो हमसे बोला कि एक दिन सेवई को उसके 10 शिक्षक ने रंगे हाथों में पकड़ा। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा 1908 का हमारा हो जाएगा सी, यानी कि एथिक्स, एथिक्स यानी नैतिकता। अगला है हमारा In a traditional society, a woman is now has the mother of her first-born child, but the West regards it has dash dash। तो देखिए 99 है हमारा कि पारंपरिक समाज में महिला को उसके पहले जन्मे बच्चे की माँ के रूप में जाना जाता है, लेकिन पश्चिमी समाज इससे क्या है, तो बिल्कुल आप 98 99 का देखेंगे सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आउटरेंजेस। तो बिल्कुल ये हो जाएगा अपमानजनक। नेक्स्ट हमारा है 100 नंबर की द स्टेट इज द दस देश। बोला कि राज्य क्या है, तो राज्य जो है बच्चों ये लोगों का है, लोगों का स्वामी, तो मतलब लोगों का होगा, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा पीपुल, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर पीपुल हमसे होना चाहिए, लोगों का है, किसका है, लोगों का है। तो जनता, जनता भी नहीं होगा, लोगों का डायरेक्ट पीपुल, PEOPLE पीपुल, इस प्रकार से होगा। तो हमने 100 ऑब्जेक्टिव को देखा जो काफी महत्वपूर्ण था, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से छपेगा क्वेश्चन, जरूर इसको याद कर लीजिएगा, है ना। और पेपर वगैरह आउट होगा तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ फटाफट से गूगल से जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप और जो है ना व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करेंगे, फटाफट से बता देता हूँ, ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको अपडेट वगैरह मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप यहाँ पर जो है मिठुन स्टडी सेंटर का इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो वेबसाइट मिल जाएगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक मारिएगा तो इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको एंड टेलीग्राम का, ज्वाइन आप पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा अभी जो था। और नीचे बढ़िएगा, वहां से अगर नहीं हो तो नीचे आपके सामने जो है क्लास जो है 12th का सेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट में जो है इस प्रकार से अभी नहीं बना है, सेशन बन जाएगा क्लास 12 वायरल पेपर का, तो उस पर क्लिक करके आंसर डाउनलोड कर पाएगा। नहीं तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको इस ग्रुप में सारा चीज मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जो है ना, बाय।